ये बताया किसी ने कि दोबारा से नई वोटर लिस्ट बन रही है? नहीं पता है, मेरे को किसी ने बताया नहीं, तब भी मैं कहता हूँ कि बन रहा है तो बोलना चाहिए। नहीं, कोई खबर नहीं है सर। वहाँ है भी तो कुछ बताया नहीं अभी। नहीं चला। नहीं चला। कोई बात नहीं, सीरियल चाहे जितना बने, ये थोड़ी है कि हम आज का नया आदमी है। मेरे बाप दादा कागज पर हर एक चीज, जमीन जाल हर चीज है। ये मैं थोड़ी है कि मैं आजकल का हूँ जो वोट नहीं देता हूँ। वोट देता हूँ। घर घर में ऑनलाइन आ रही है, ऑनलाइन शराब आ रही है। बिल्कुल। इससे से तो खुलवाने में फायदा है सर। बेगूसराय में 350 का क्वार्टर मिलता है इंग्लिश का। हमने जाता हूँ तो लेता भी हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा आपसे। आप यार देखिए, कुर्ता पैजामा तो आधा घंटा में सिल्क तैयार हो गया। जो रास्ता कच्चा था उसमें मिट्टी उट्टी डाल के रोड़ी उड़ी डाल दिए रामविलास पासवान जी। वो सारा वोट उनको गया। जहाँ 5 गांव है तो 5 गांव का वोट उनको मिला। उस समय ऐसी हालत थी। चुनाव होने वाले हैं अभी बिहार में, विधानसभा चुनाव। चलेंगे फिर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने फैसला किया कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाएंगे। नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। इसमें कुछ नए नाम जुड़ेंगे, नए वोटर्स जुड़ेंगे। जो मृतक हैं, जो पुराने वोटर्स हैं, वो हटेंगे। जो अवैध हो चुके वोटर्स हैं या जो बिहार के जो लोग बाहर जाके बस चुके हैं और दूसरी जगह मताधिकार हासिल कर चुके हैं, वहाँ का वोटर कार्ड बन चुका है, उनका नाम लिस्ट से हटाया जाएगा। इस बीच खबर आई कि करीब 35 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो नई वोटर लिस्ट है उसमें शामिल नहीं है। अब ऐसे में विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है और वो जो प्रवासी हैं, जो बिहार के जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो बड़े भी लोग हैं, जो नौकरी पेशे के चलते अपने रोज़गार ढूंढने के लिए दूसरे शहरों में गए हैं, दूसरी जगह बस गए हैं, उनका नाम हटाना चाहते हैं। आपको एक आंकड़ा बताते हैं। साल 2011 के सेंसस के मुताबिक करीब 74 लाख लोग उस वक्त बिहार से पूरे देश भर में प्रवास कर गए थे रोज़गार और नौकरी की तलाश में। अब यानी 2025 में जब उस सेंसस को, उस जनगणना को करीब 1 दशक से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, करीब 14 साल, तो ये आंकड़ा कितना बढ़ चुका होगा। उस वक्त बताया गया था कि सिर्फ दिल्ली में ही 11 लाख से ज़्यादा प्रवासी हैं जो बिहार से दिल्ली में रोज़गार की तलाश में आए हैं। और बिहार से प्रवास का सिलसिला काफ़ी पुराना है। हालांकि वोटर्स वहाँ जाकर वोट डालते रहे हैं, कुछ नहीं भी जाते होंगे। लेकिन अब ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो फैसला लिया है और उस पर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पूरी तरह से जो प्रवासी हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है, इस पर हम लोगों से बात करेंगे। जो बिहार से आए लोग हैं उनसे जानेंगे कि क्या उन्हें पता है कि बिहार में नई सिरे से वोटर लिस्ट बन रही है, क्या उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में पता है, क्या उन्हें पता है कि वो कैसे नई वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्या उन्हें पता है इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के बारे में, उस आदेश के बारे में जो जिसके तहत वो ऑनलाइन यानी दिल्ली में या देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए वो ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं नए वोटर लिस्ट के लिए। चलिए आज हम दिल्ली में लोगों से इसी पर बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ बिहार के कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में कितना पता है और जानकारी है या नहीं। भैया क्या नाम है आपका? राम उदय। राम उदय नाम है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 43 साल। 43 साल। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में 1993 से रह रहे हैं। बिहार में वोट डालने जाते हैं आप? जाते थे, मुखिया चुनाव में गए थे। 2024 वाले पिछले वाले चुनाव में? पिछले वाले में गए थे आप? हाँ। उससे पहले 2020 में जो लोग विधानसभा चुनाव हुए थे नहीं गए थे। उसमें नहीं गए थे। तो आपके घर में कितने वोट हैं कुल? मेरे घर में है, मेरे दोनों मियाँ बीवी का है घर, दो वोट है। 2 वोट हैं। तो पूरा पर आप और जो आपके घर में जो वोटर हैं वो यहीं दिल्ली में रहते हैं? पूरा नहीं, सब गांव में, भाभी भी सब गांव में, बाकी परिवार गांव में है? सब गांव में, मैं 2 आदमी यहाँ। तो घर में आपकी बातचीत होती रहती है फ़ोन पर? हाँ होता है बात। ये बताया किसी ने कि दोबारा से नई वोटर लिस्ट बन रही है? नहीं पता है। नहीं पता है। BLO आए हैं घर पे अभी आपके गांव वाले घर में? नहीं, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता है अभी आपको? नहीं, जब हम झूठ को जो नहीं पता है तो नहीं। हाँ तो जाहिर सी बात है।
ये चुनाव आयोग की एक उसे नाकामी कहेंगे नहीं जाएंगे तो जरूर। जानकारी जो बिहार के जो प्रवासी हैं जो बाहर हैं उन तक ये जानकारी नहीं पहुंचा पाए अभी तक। हाँ नहीं कितने वोट ऐसे कट जाएंगे वोटर लिस्ट से। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि आप ऑनलाइन यहाँ से बैठकर भी मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं अपना। फॉर्म भर सकते हैं ना मोबाइल से। हाँ तो जो भैया प्राधिकार नहीं होगा वेबसाइट है। हाँ नहीं, मेरा 2 वोट है बिहार का, मैं एड्रेस चेंज नहीं करवाया, मैं आज तक कुछ चेंज नहीं करवाया। अच्छा मेरा बिहार का ही है, मैंने कभी करवाऊंगा भी नहीं चेंज। अपना जो प्रॉपर्टी है वो तो रहेगा ही। बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं? खगड़िया जिला। खगड़िया से हैं। हाँ। कितने वोट हैं आपके घर में? मेरे घर में है 8 वोट है। 8 वोट हैं। तो यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मेरी तो पैदाइश ही दिल्ली की है सर। पैदाइश दिल्ली की है। तो हाँ वहाँ वोट डालने जाते हो कि नहीं जाते? मैंने आज तक नहीं डाला दिल्ली का। बिहार में आज तक वोट नहीं डाला? नहीं। बाकी घर वाले वहाँ पर? पिताजी हैं, छोटा भाई है, वो वोट 3 देते हैं? फैमिली है वहाँ पे। अच्छा, उनको पता है कि ये सब हो रहा है, चुनाव आयोग नई लिस्ट बना रहा है? मैं तो अभी फिलहाल 14 तारीख को आया ही हूँ घर से। अच्छा। हाँ, वो मेरे को पता पड़ा है कि सब कुछ बन रहा है। मेरे को किसी ने बताया नहीं, तब भी मैं कहता हूँ कि बन रहा है तो बोलना चाहिए कि यहाँ के लोग भी बनाओ। अभी सबको इंदिरावास मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब हम लोग जाते हैं तो पहले कहते हैं कि आप यहाँ दिल्ली का वोटर आईडी ख़त्म कीजिए तब आपको मिलेगा। अच्छा। हाँ, यहाँ का राशन अगर सब कुछ है, राशन भी मिलता है, हर जगह मिल जाता है इसी राशन कार्ड से। हम राशन कार्ड लेके गए थे, वहाँ डीलर ने साफ मना कर दिया कि राशन कार्ड पे नहीं मिलेगा राशन, जहाँ रहते हो वहीं लीजिए। अच्छा। ऐसा बोला डीलर ने। तो बाकी घर वालों का जो नया लिस्ट बना है, घर में BLO आया है अभी तक? बात नहीं अभी। फोन पे? हाँ, मैं तो अभी घर से ही आया हूँ सर, ऐसी बात नहीं है। 14 तारीख को घर से ही आया हूँ, 2 महीने से। अभी तक की 4-5 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई है। कोई खबर नहीं, BLO नहीं आया, अभी बिजनेस में नाम नहीं गया, नहीं, फॉर्म नहीं भरा गया, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ये भाई थे, इन्होंने भी बताया, खगड़िया ज़िले के रहने वाले हैं। अभी 14 तारीख को ही अपने बिहार से यहाँ दिल्ली वापस आए हैं। तब तक इनके घर में BLO नहीं आया था, ना फॉर्म को लेकर कोई जानकारी थी। ये बिहार में रहने वालों की स्थिति है। और ये भैया भी हैं, बिहार के ही हैं। क्या नाम है सर? भैया? मेरा नाम रोहित कुमार। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली से सर मैं रह रहा हूँ 87 से। 87 से, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है। तो वोट है बिहार में आपका? हाँ, देने मैं जाते हैं? 2 बार वोट दे के आया हूँ सर। 2 बार? 87 से अब तक सिर्फ 2 बार दो वोट दिए। पिछले साल लोकसभा चुनाव में किसको वोट दिया था आपने? बीजेपी को दिए सर। कहाँ, दिल्ली में कि बिहार? बिहार में। बिहार जाके दे के आए हाँ, थे? बिहार। चलिए, बड़े चुनाव में आप शामिल हुए। 2020 में वोट दिया था विधानसभा चुनाव में? 2020 हाँ दिए थे सर। दिए थे। अभी चुनाव आयोग बिहार में नए सिरे से लिस्ट बना रहा है, इसके तो हम बारे में लोग कोई जानकारी है नहीं, आपको? कोई खबर नहीं है सर। कोई खबर नहीं है। कोई खबर नहीं सर। घर में कितने वोट हैं आपके? मेरे घर में सर पहले तो 7-8 थे, लेकिन मम्मी पापा भी खत्म हो गए, तो मैं अब 2 ही रह गए, मियाँ बीवी रह गए। तो वहाँ पे बिहार में कोई रहता है आपका? अभी कोई नहीं रहा सर, कोई ताला नहीं? लगा। यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं रह रहे सर। तो आपको ये भी नहीं, अच्छा यही नहीं पता कि नई लिस्ट बन रही है? हाँ, तो नहीं ये नहीं कहाँ से पता होगा कि- हाँ, जो बिहार के अंदर जो कहते हैं कि शराबबंदी, हाँ, ये शराबबंदी के क्या है मतलब? शराबबंदी तो हो गई नाम की, लेकिन उससे ज़्यादा तो शराबबंदी से ज़्यादा बिक रही है सर। अच्छा, घर घर में ऑनलाइन आ रही है। ऑनलाइन शराब आ रही है? बिल्कुल, इससे अच्छा तो खुलवाने में फायदा है सर। बेगूसराय में भी ऑनलाइन शराब है? बेगूसराय में 350 का क्वार्टर मिलता है इंग्लिश का। जो सर हमने जाता हूँ तो लेता भी हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा आपसे। अच्छा, आप बिहार में जाके शराब लेते हैं? लेता हूँ। बिल्कुल। कैसे आती है प्रोसेस, बताइए जरा। प्रोसेस कर गया सर, महुआ बना रहे, जिसके घर पे वो छत नहीं था उसका छत बन गया, जिसका छत था वो टूट गया, जो पीने अच्छा। वाले। नहीं, ऑनलाइन शराब कैसे मंगवाते? फोन करते फोन हैं? करते हैं, आते हैं। अच्छा, हाँ, घर पे देने आते घर पे देने में आता है। ये बंद होना चाहिए, या तो तो शराब देसी ठेका। मिलती है कि विदेशी भी मिलती है वहाँ? अंग्रेजी विदेशी नाम का है सर, अब मिलता देसी ही है। देसी मिलती है? हाँ, वो ढक्कन पैक करके दे दे, अंग्रेजी के और लेबल होता है, लेबल देसी होता है करके बस। देते हैं। बिल्कुल सर। ताड़ी की केवल ताड़ी मिलती नहीं नहीं, है? ताड़ी तो वैसे नॉर्मल चीज है सर, उसकी तो कोई वो नहीं है, लेकिन शराब की बात कर रहा हूँ मैं सर। अच्छा, आप भी बिहार के रहने वाले? बिहार से हूँ, मेरा वोट नहीं है वहाँ पे। अच्छा, वोट दिल्ली नहीं में। है। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? जितनी मेरी उम्र है, कितनी उम्र है आपकी? 42। 42 साल से रह रहे हैं, 4 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया है। बिहार में आपके परिवार वाले, हाँ, चाचा चाची रहते हैं। चाचा चाची रहते हैं, बातचीत होती है उनसे? हाँ, बराबर होती है। वोट को लेके कुछ जानकारी मिली कि नहीं, ऐसी वोटर कोई लिस्ट बात नहीं, बस घर के हाल समाचार में बात अच्छा। करते हैं। वोट के सर
आप भी है? हाँ जी, बिहार के रहने वाले हैं? कहाँ के? समस्तीपुर। समस्तीपुर के रहने वाले हैं। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली में से सर मैं 1982 से ही रह रहा हूँ। 82 से रह रहे हैं। आपको भी करीब 4 दशक से ज़्यादा ही हो गए। हाँ। तो ये बताइए, बिहार में नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रही है, उसके बारे में जानकारी मिली आपको? जी, अभी हमारे रिश्तेदार वहाँ है भी, तो कुछ बताए नहीं अभी। कुछ ऐसा बताएं नहीं। अच्छा, आपका कोई सगा संबंधी वहाँ नहीं रहता है क्या? नहीं, चाचा चाची रहते हैं, बस वही। चाचा चाची हाँ, रहते हैं। वो- वोट देने जाते हैं आप बिहार? हम जिंदगी में 2 ही बार वोट दिए हैं बिहार में। बिहार में? हाँ। कब कब? ये जी 2011-12 के आसपास एक बार दिया था। हाँ, और एक बार हाँ बस यही दिया था। ये अभी पिछले साल जो लोकसभा ये शायद लॉकडाउन के आसपास 2020 में, पहले लॉकडाउन के बाद जो हाँ, चुनाव हुआ, हाँ, तब दिया। उसी में दिया। तो अभी वहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं ये है? मेरा अभी पहचान- तक की जो था। आप पता नहीं, मेरा पहचानी पत्र खो गया 2020 के ही। अच्छा, पहचान पत्र ही खो गया है हाँ, आपका। आधार कार्ड दिखा के, मैं यहाँ का आधार कार्ड दिखा के डाला था। आधार कार्ड तो खैर मान्य कर ही नहीं रहे हैं वो लोग। आप पता घर नहीं के करेंगे। दस्तावेज और तमाम तरह 11 दस्तावेजों की लिस्ट बनाई है जिन्हें आपको दिखाना पड़ेगा वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए। नहीं जी, हम तंगी की वजह से कुछ बिहार के लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ पे आके अपना पूरा ज़िंदगी बिता चुके हैं। जैसे हमारे पिता आए थे तो हमारा पैदाइश यहीं का है, जी। तो हमारा भी तो पूरा ज़िंदगी यहीं बीत गया। अब तो बुढ़ापा में आ गए हैं, तो कभी कभी अपना जैसे गए तो डाल दिए थे वोट। आप तो हमारा पता ही नहीं डाल है कि नहीं है। अब उनको क्या करना है क्या नहीं, वो तो वो जाने। हमारा होगा, हमारा वोट में, तो फिर जाके डाल देंगे। वोटर लिस्ट में नाम होगा तो हम डाल अभी देंगे। तक की आपको कोई सूचना नहीं मिली? नहीं, थी नहीं। कि पता नहीं था इस बारे में? नहीं, कि नहीं। नई वोटर लिस्ट बन रही है, ये तरीका है, ऐसे जाके आपको फॉर्म भरना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता था। तो अभी ये भैया मिले हैं, कमल पंडित नाम है भैया का, बिहार के रहने वाले हैं। क्या उम्र है आपकी भैया? 52 साल। 52 साल हाँ है। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में आते हैं जाते हैं, रह तो रहा हूँ यहाँ 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ। बिहार में कौन से जिले के रहने वाले? खगड़िया जिला का। खगड़िया जिले हाँ के जी। रहने वाले। वोट देने जाते हाँ हैं जी, वहाँ? वोट देने जाते हैं। कितना पिछले साल लोकसभा चुनाव में दिया था हाँ जी, आपने? दिए थे। अब की बार आपको पता है नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रही है वहाँ पे? कोई बात नहीं, सीरियल जो है जितना बने, ये थोड़ी है कि हम आज का नया आदमी है। मेरे बाप दादा कागज पर हर एक चीज़, जमीन जाल हर चीज़ है। ये मैं थोड़ी है कि मैं आज कल का हूँ जो वोट नहीं देता हूँ। वोट नहीं, देता उसमें हूँ। आपका राशन कार्ड, वोट, हाँ, सब चीज़ है, कार्ड, सब चीज़ है। क्या कहते हैं, हाँ, राशन कार्ड भी अभी आया वोटर हूँ। ID कार्ड अमान्य है। हाँ हाँ, सब चीज़ है। इसके अलावा जो आपके 11 दस्तावेज की लिस्ट निकाली गई है, हाँ। केवल वही मान्य होगी। हाँ, तो कोई बात नहीं, जितना निकालेगा मेरे पास सारे प्रूफ हैं। सारे हैं? सारे आपने हैं। SIR में एनरोल करवाया है अपना, मतलब फॉर्म भरा है अभी? अभी नहीं फॉर्म भरा, अभी तो मैं यहीं 25 हूँ। आखिरी तारीख है, पता है आपको? 25। हाँ। कोई बात नहीं, जाएंगे देखेंगे। जाएंगे, ऑनलाइन भी भर सकते हैं, आपको पता ही है? ऑनलाइन? हाँ। हाँ, तो ऑनलाइन करवा देंगे, क्या दिक्कत अभी है? तक नहीं पता था आपको? नहीं, हमको पता नहीं है। अच्छा, किसको वोट देते हैं आप? देखिए, ऐसे तो अभी तो नीतीश कुमार को देते हुए पहले आ रहे हैं इधर 2-4-10 सालों से। पहले हम लोग देते थे, लालू को भी देते थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद रामविलास पासवान जी को भी दिए। उसके साथ में बहुत दिन रहे हैं। उसका भाई था वो एक पशुपति पारस। उसके बाद एक था उसका भाई, एक था, और जो ये रामशरण यादव के बिल्डिंग में रहता था, वो मछली वाला बिल्डिंग में, वहाँ भी हम लोग जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि पार्टी देखिए कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अब हमको कपड़े उपड़े सिला दिए। मैं अरे भाई रुको न। भूख हटाऊंगा। अरे रुको न। उन्हें भूखा नहीं उठाया, मैंने अरे रुको न। बात कर रहे हैं बड़े साहब, तो बात करने दो, आप बीच में इंटरफेयर मत करो, करने देखिए, दो बात। पहला नंबर है। अब हम उनके साथ गए, बहुत दिन तक रहे। देखिए, कुर्ता पैजामा तो आधा घंटा में सिल्क तैयार हो गया। जो रास्ता कच्चा था उसमें मिट्टी उट्टी डाल के रोड़ी उड़ी डाल दिए रामविलास पासवान जी। वो सारा वोट उनको गया। जहाँ 5 गांव है तो 5 गांव का वोट उनको मिला। उस समय ऐसी हालत थी। लेकिन देखिए, बीते कुछ दिनों के बाद बिहार की जनसंख्या के ऊपर एक भी फैक्ट्री कहीं नहीं है। मान लिया जाए अगर फैक्ट्री के अंदर रहता 10-10 हज़ार का भी महीना देता तो भी आदमी वहाँ का रह लेता। देखिए, एक भी फैक्ट्री नहीं है। कोई भी नेता लोग नहीं देता है, चाहे किसी भी पार्टी की जीत ले, एक भी नहीं देता है। तो ये हमारे साथ भैया हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ से रहने वाले भैया? भागलपुर जिला। भागलपुर से? अभी बांका जिला पड़ता है ना। अच्छा, कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? यार 15 साल तक। 15 साल से रह रहे हैं। वोट है वहाँ पे आपका बिहार में? हाँ, वोट देने जाते हैं? हाँ। पिछले साल लोकसभा चुनाव में दिया था वोट आपने? आखिर में गया था, सरकारी वोट जो हुआ था ना उसमें गया था। पिछले साल वाला जो 2024 में दिया हाँ। था। और 2020 में विधानसभा चुनाव में? उसमें नहीं गए थे। तो अभी वहाँ पे नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रही है, पता है आपको?
पता तो अभी नहीं है। पता नहीं है। बिहार में कोई रहता है आपका घर वाला? हाँ है, माँ घर वाले? है, मम्मी है, बहन है, भाई है। मम्मी है, भाई है, बहन है। तो अभी घर में बातचीत होती है उनसे हाँ, रोज? सब होता है। तो उन्होंने नहीं बताया घर में BLO आया या कोई आया अभी तक की सरकारी अधिकारी? अभी तो नहीं बताया। अभी नहीं पता है। तो आप कहाँ के रहने वाले भैया? मधेपुरा जिला का। मधेपुरा जिला के हैं। वोट डालते हैं? वोट तो बिहार में डालते हैं। हाँ, बिहार में ही डालते हैं? हाँ डालते हैं। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? करीब हो गया मेरे को 8-10 साल हो गया। 8-10 साल हो गए। हाँ। पिछले साल गए थे चुनाव में वोट डालने? नहीं तो वो तो हो गया था ना, उसके बाद गया था मैंने। उसके बाद गए थे। वोट था लेकिन लिस्ट में नाम था आपका? हाँ था। लिस्ट में नाम था। अभी नई वोटर लिस्ट बन रही है, पता चला आपको? नहीं चला। नहीं चला? नहीं। बिहार में कौन रहता है आपका? सब रहता घर का। हैं? घर का सब घर सब। वाले रहते हैं? सब रहते हैं। फोन पे बात होती है? होती है। किसी ने बताया नहीं कि कोई BLO आया है, सरकारी अधिकारी आया है? नहीं बताया। नहीं बताया अभी तक। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आप यहाँ पे रहते हुए, ये भी नहीं पता चला? वही तो पता चला था। पता चला है? चुनाव होने वाले हैं अभी बिहार में, ठीक। विधानसभा चुनाव। चलेंगे फिर। हैं? चलेंगे। तो ये तमाम लोगों से रोल है। तो ये तमाम लोगों से हमने बात करी, जाना कि सुनो फिर से। तो ये तमाम लोगों से हमने बात करी, कोई 10 साल से बिहार में है, कोई 5 साल से है, किसी को 2 दशक से ज़्यादा हो गया है, तो कोई 4 दशक से दिल्ली में रह रहा है। बिहार से हर साल हज़ारों लाखों की संख्या में लोग बाहर के प्रदेशों में प्रवास करते हैं, जाते हैं अपनी कमाई, अपना रोज़गार ढूंढने, लेकिन रह जाता है बिहार में तो उनका मताधिकार, उनका पुश्तैनी घर जिनके होते हैं। लेकिन अब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, नई सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, 25 जुलाई आखिरी तारीख है। लेकिन अभी तक हमने जितने लोगों से बात करी, जो उस गर्द में हैं, जो एक पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो मजदूरी करते हैं, उन्हें इस बारे में नहीं पता है। उन्हें नहीं पता है कि बिहार में नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रही है। उन्हें नहीं पता है कि दिल्ली में रहते हुए भी वो वहाँ का अपना मताधिकार हासिल कर सकते हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग को इसे लेकर कदम उठाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो कैसे अपना मताधिकार यहाँ पर रहते हुए हासिल कर सकते हैं, ताकि एक लोकतंत्र को ताकत मिले, लोगों की आवाज़ मिले, लोग अपने मत का जो ताकत है, जो दम है, वो हासिल कर पाएँ। मेरा नाम है आर्यन मिश्रा, आप देख रहे हैं द रेड माइक। कैमरे के पीछे थे हमारी साथी शयान। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।